हे गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट वीक की लव रीडिंग। ओके, जर्नल रीडिंग में नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ओनली लव रीडिंग। ओके, चैनल से अलाइन करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। ओके, और ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है। ओके, टेक्स और रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, क्योंकि ये रीडिंग सभी लोगों के लिए होती है, तो जो भी रेजोनेट होता है उसे लीजिए, नहीं तो जाने दीजिए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। एरीज, we have loyalty, rejection and stress. बॉटम ऑफ द डेक है ब्रोकन। ओके, समहाउ आई फील ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि आपने इन्हें रिजेक्ट किया है। मे बी यू हैव कॉल्ड आउट ऑन समथिंग, कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा कहा है इस पर्सन को, या इनके किसी बिहेवियर पे कॉल आउट करा है उस पर, उस चीज़ को। कई बार होता है ना कि आप सिर्फ एक वैलिड क्रिटिसिज्म भी किसी को दे रहे हैं तो उसको एक रिजेक्शन जैसा फील होता है। जैसे आप किसी को सही करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको रिजेक्शन की तरह फील होता है। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ लग रही हैं। ब्रोकन एंड रिजेक्शन मुझे यही दिखा रहा है। रिजेक्शन जो है बहुत बड़ा एक डर है मैस्कुलिन एनर्जी के लिए, ठीक है, कि मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसीलिए वो अपनी ईगो को बिल्ड करते रहते हैं अराउंड कि भाई बहुत सारा पैसा कमा लो या अपने इमोशंस को मत दिखाओ। दे ट्राई टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ लाइक दिस बिकॉज कहीं ना कहीं रिजेक्शन से मैस्कुलिन बहुत डरते हैं, और जो फेमिनिन होती है वो अबैंडनमेंट से, अकेलेपन से डरती है, इसलिए वो अपने अकेलेपन के अपने वॉइड को देखना नहीं चाहती है। तो ये चीज़ होती है, ठीक है, और वही बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में लग रहा है कि ये पर्सन रिजेक्टेड फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ समथिंग दैट यू हैव सेड टू देम। स्ट्रेस है यहाँ पर। मे बी ये स्ट्रेस मुझे इस कनेक्शन से रिलेटेड तो नहीं, और कई चीज़ों से और कई समस्याओं से और कई टू डू लिस्ट की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, चेकलिस्ट की है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, जिनसे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों, जिनसे रिलेटेड इस पर्सन को स्ट्रेस हो रहा हो। और यहाँ पर लॉयल्टी है कि ये पर्सन लॉयल तो है आपसे। देर इज़ नो वन एल्स एंड दे डोंट थिंक ऑफ एनी वन एल्स। अगर लव लाइफ की बात आती है तो दे थिंक ऑफ यू ओनली, ठीक है, एंड दे बिलीव दैट दीज थिंग्स विल वर्क। ओके, इसको थोड़ा हम और क्लैरिफाई करते हैं, व्हाट इज एल्स इन देयर माइंड। वी हैव लवर्स अगेन, यस, अगेन लव की एनर्जी, लॉयल्टी की एनर्जी तो यहाँ पर आ ही रही है। वी हैव वर्ल्ड इन रिवर्स। क्लोजर से कहीं ना कहीं अगेन ये पर्सन डरते हैं। ये क्लोजर आपको देते भी नहीं है। मे बी दे डोंट लेट यू गो, कहीं ना कहीं आपको जाने भी नहीं दे रहे हैं, आपको एक पूरी तरीके से एक वैलिडेशन भी नहीं दे रहे हैं कि दिस कनेक्शन इज देयर, ठीक है, ना आपको जाने दे रहे हैं, ना आपके साथ रह रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज ये पर्सन क्रिएट कर रहे हैं। सिक्स ऑफ वांड्स, ओके, ऐसा मुझे लग रहा है कि इन्होंने अपनी जो एक ना बहुत ही अगेन ईगोइस्टिक बहुत है ये पर्सन, और इन्होंने अपनी ईगो बना रखी है इस चीज में भी कि इफ दे हैव यू दे विन इन लाइफ, ये जीत जाते हैं जिंदगी में। इफ दे डोंट हैव यू दे लूज इन लाइफ समहाउ। ते वही चीज मुझे लग रहा है कि खोना नहीं चाह रहे हैं आपको कहीं ना कहीं। यू आर दैट एलिमेंट इन देयर लाइफ के आपके होने से इनकी खुशी है और आपके ना होने से इनकी खुशी नहीं है। एक तरफ जिंदगी ऐसी है कि सब कुछ है और आप नहीं है, और एक में आप हैं और सब कुछ बाकी चीजें, जो ईगो है जो इन्होंने बिल्ड करा उसे खोना पड़ सकता है। तो बहुत ही एक डिफिकल्ट चॉइस है, और मे बी ये इस चीज को इसीलिए डिले 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 करते जा रहे हैं क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ी एक डिसीजन मेकिंग यहाँ पे चाहिए। और अगर ये दूसरी साइड ऑफ लाइफ को चुनते हैं जिसमें आप नहीं है तो दे फील लाइक दे लूज, इसीलिए ये आपको जाने नहीं दे रहे हैं। दे वांट दैट विक्ट्री विद यू, ये सब कुछ चाहते हैं, ये अपनी ईगो भी बचाए रखना चाहते हैं और आपको भी चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तभी तो यूनिवर्स अगेन वो होना ही नहीं देता ना कि आपकी ईगो बची रहे। आपकी ईगो को रोज
किसी ना किसी चीज़ से मार देना यूनिवर्स का काम है, क्योंकि ईगो जब तक जाएगी नहीं तब तक आपकी सोल आएगी नहीं, जो ट्रू सेल्फ है, कि आपको दिल से जीना है, आपको प्योरिटी से जीना है, आपको ये मुखौटे नहीं पहनने हैं। ठीक है, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियली भी आप ड्रेन हो रहे हैं इस पर्सन की वजह से। कहीं ना कहीं यू कैन बी दैट इंडिपेंडेंट पर्सन, इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमेन, और या मतलब आप अपने लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट ये पर्सन आपकी एनर्जी को एकदम चूसे हुए हैं एंड दे डोंट वांट टू लेट यू गो बिकॉज ऑफ योर एनर्जी। कहीं ना कहीं अगेन आप देख भी रहे हो कि ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं मटीरियलिस्टिकली, बट आप नहीं बढ़ रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी पे क्लिंग कर रहे हैं, और ये आपको कहीं ना कहीं वो इंडिपेंडेंट होने भी नहीं देना चाहते। ये चाहते हैं कि आप इन पर डिपेंडेंट रहें फॉर इमोशंस, फॉर फाइनेंसिस, फॉर डिफरेंट थिंग्स। ओके, कहीं ना कहीं मैं भी अगेन ये चीज़ इसीलिए लग रही है क्योंकि ये पर्सन आप पे कंट्रोल नहीं खोना चाहते। बहुत ही ईगो ड्रिवन ये पर्सन मुझे लग रहे हैं, तभी इनको इतना ज़्यादा स्ट्रेस और इतना ज़्यादा एक रिजेक्शन भी फील होता है जैसे ही आप इन्हें कुछ कह देते हैं। वी हैव एम्परर इन रिवर्स अगेन, कंट्रोल, इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल। एम्परर रिवर्स में आ रहा है, इट्स ऑल अबाउट विक्ट्री, इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल, इट्स ऑल अबाउट नॉट फीलिंग स्मॉल। कहीं ना कहीं ये पर्सन की अगेन वो ईगो भी हो सकती है कि दे वांट टू डू समथिंग बिग इन लाइफ एंड दे डोंट वांट टू शो द वर्ल्ड के कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी इनकी लाइफ में थोड़ा सा भी वो छोटापन है। ठीक है, किसी भी एंगल में दे वांट दिस परफेक्ट पार्टनर, यू नो परफेक्ट हाउस, परफेक्ट ये, परफेक्ट वो, हर चीज़ इनको अपनी लाइफ में परफेक्ट चाहिए। दे आर वेरी कंट्रोलिंग। ठीक है, एंड मे बी दे आर नॉट टेकिंग यू राइट अवे, आपको इसलिए अपनी लाइफ में फटाफट फिट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि समहाउ इनका ये जो है ना पकड़ लाइफ के ऊपर ही थोड़ी सी ढीली पड़ती है उस वजह से। वी हैव हर्मिट, हैंग्ड मैन इन रिवर्स। यस, वो सेक्रीफाइस जो डिमांड कर रहा है ना इस कनेक्शन में, वो सेक्रीफाइस इनको पता है, इनको बहुत ज़्यादा इनकी ईगो को हर्ट कर देगा जो सेक्रीफाइस इनको करना है। मे बी फैमिली से के आगे आपकी बात करनी है, आप इनकी फैमिली में भी फिट नहीं हो रहे, ठीक है, सोसाइटी में फिट नहीं हो रहे, कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, मे बी फाइनेंशियल डिफरेंसेस हों, क्योंकि ये एम्परर की तरह आ रहे हैं आपके लिए। वो 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी लग रहा है मुझे। तो एक क्लैरिटी कहीं ना कहीं ये पर्सन लेके आना चाह रहे हैं अपने दिमाग में, और इनको पता है कि दिस विल कॉस्ट देम रियली बिग। तो इट्स नॉट अबाउट लव, लव इज देयर फॉर श्योर, बट वही बात है ना, लव इज नॉट इनफ, लव डजंट पे बिल्स एंड लव इज नॉट इनफ। आपको समाज में रहने के लिए सिर्फ लव की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत भी है, रुतबे की जरूरत भी है, लोगों की जरूरत भी है, लोग आपको कैसे देखते हैं इस चीज़ की भी जरूरत भी है। और जितना बड़ा आप बनते चले जाते हैं उतना ही आप ये रिस्क नहीं ले पाते। आशिकी हर कोई कर लेगा, आशिकी कहना नहीं चाहिए, रिक्शे वाला भी कर लेगा, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास दिल नहीं है या उसको करना नहीं चाहिए, उसको अलाउड नहीं होना चाहिए, बट जितना इंसान के पास कम होता है ना खोने को, वो और लुटा सकता है एक्चुअली में, तो वो प्यार कर लेगा। बट एक पर्सन जिसके पास एक डिग्निटी है, जिसके एम्प्लॉयज़ हैं, जिसके पास एक कंपनी है, जिसके पास पूरा ईगो है, लोग उसको देखते हैं कि हाउ इज दिस पर्सन, ठीक है, कहीं ना कहीं एक रुतबा है इस पर्सन का, तो वो अपने उस रुतबे को खोने से डरता है। जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा खोने से डरते हैं यहाँ पर, वही यहाँ पर लोग करते हैं, दे एक्यूमुलेट एक्यूमुलेट एक्यूमुलेट। और ये सच्चाई कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने आ ही जाएगी कि एक्यूमुलेशन से कुछ नहीं होगा, एक दिन यहाँ पे सब कुछ छोड़कर जाना है। ये सत्य है, जो सत्य हम गटकते नहीं हैं, अपने गले से नीचे नहीं उतारते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस पर्सन्स ईगो इज शैटरिंग लाइक एनीथिंग एनीथिंग। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं ये पर्सन। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। दे कैन कम अप विद एन स्मॉल ऑफर। ठीक है, कहीं ना कहीं क्योंकि जाग तो रहे हैं पर्सन, दे नो कि अगर आपसे हाथ धोया तो ज़िंदगी में प्यार से भी हाथ धो बैठेंगे, विच इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग टू लूज़। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्यार से हाथ धो बैठेंगे, ये चीज़ इस पर्सन को पता है बहुत ही गहरे स्तर पर। तो इनकी आत्मा अगेन कहीं ना कहीं जाग रही है विद द जजमेंट कार्ड। कहीं ना कहीं इनकी आत्मा इनको बहुत कचोटती रहेगी अगर ये जाने देते हैं आपको।
और ये चीज़ इनको पता है, इसीलिए बार बार दे कम अप विद अ ऑफर, बट इनको पता है दैट दे आर नॉट डूइंग जस्टिस कहीं ना कहीं। और आप भी ये लेने को तैयार नहीं है, बस अब ऐसा लग रहा है कि ये ब्रोक हैं, ये पर्सन सब कुछ होते हुए भी ना दे हैव नथिंग। बट ये हाल है इस पर्सन का स्पिरिचुअली, बिकॉज स्पिरिचुअली विदाउट यू दे आर नथिंग। ये चीज उनको पता है, दे विल कम अप विद द ऑफर, बट मुझे नहीं लग रहा कि यू विल अप्रिशिएट दैट। क्योंकि एक छोटा सा जेस्चर दिखाना, स्टेटस देख लेना, कुछ यू नो छोटा मोटा कुछ भी ऐसा कर देना, एक लाइक कर देना आपकी फोटो पर, एक कमेंट कर देना, दिस डजंट सफाइस, बट यू नो एग्जैक्टली नीड फ्रॉम दिस पर्सन। इसीलिए तो बोलते हैं प्यार और रिलेशनशिप एक अलग चीज है। प्यार में आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं, बट क्या वो रिलेशनशिप में जा सकता है, वो भी एक प्रैक्टिकल डिसीजन ही है कि वो इंसान के साथ भी प्यार यहाँ पे करने की ज़रूरत होती है आजकल, कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में भी आ सकें, जिसके साथ आप प्रैक्टिकली कुछ बिल्ड कर सकें। बट वही है ना, हम इमोशनल इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा कर देते हैं, और यही कर्म है। इतना ज़्यादा क्यों बहे भाई, अपने शिव को सुनना था ना, इतना ज़्यादा एनर्जी को नहीं बहने देना था ना। तो कहने को प्रेम बहुत ही एक पवित्रता की चीज़ है, बट प्रेम भी कितना, प्रेम आप हद से ज़्यादा भगवान से भी करते रहोगे ना, मंदिरों में टल्लियाँ बजाते रहोगे और अपने लिए कुछ करोगे नहीं, अपना हार्डवर्क नहीं कर रहे, कुछ कमा धमा नहीं रहे, तो आपका घर परिवार कैसे चलेगा? ठीक है, तो प्रैक्टिकलिटी अगेन अलग चीज़ है, प्रेम अलग चीज़ है। तो इस चीज़ को समझना आपको ज़रूरी है कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या सही है, आपकी लाइफ को क्या ऐड ऑन करता है, वो भी मटीरियलिस्टिकली भी, स्पिरिचुअली भी। स्पिरिचुअली तो बहुत प्यारे पर्सन हो सकते हैं आप, बट यही तो खेल है कि भगवान आपको प्यारे से थोड़ा सा बैडी बनाना चाह रहा है, कि बैडी से प्यारा बनाना चाह रहा है। अगर आप बहुत प्यारे थे तो बैडी बन जाइए थोड़े से। दिस इज द लेसन यार, आपको पूरा होना है, दिस इज स्पिरिचुअलिटी। लाइट और डार्क को बैलेंस करना है, सिर्फ अच्छा 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 होना स्पिरिचुअलिटी नहीं है, पूरा होना स्पिरिचुअलिटी है। ओके, लेट्स सी एडवाइस का। ओके, एडवाइस के लिए भी लूंगी मैं एक टैरो कार्ड ही। वी हैव 8 ऑफ कॉइन्स। अगेन अपने करियर पर, अपने फाइनेंसिस पर, अपने हार्डवर्क पर ध्यान दीजिए। स्पिरिचुअलिटी में भी कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, शॉर्टकट नहीं है, और हर चीज़ भगवान की साधना है। कई बार हम क्या करते हैं कि भगवान को जपते रहो, भगवान को याद करते रहो, यही मेडिटेशन है। नहीं, अब ये देखिए यहाँ पे कार्ड साहब बोलता है कि ये पर्सन अपना कोई कारीगरी कर रहा है, और यहाँ पर वो रूमी और दरविश, ये दरविश बोलते हैं इनको, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो डांस कर रहे हैं, क्योंकि ये भी भक्ति ही है, ये भी कारीगरी ध्यान से अपना काम करना, वो भी वर्शिप ही है। कहते हैं ना, वर्क इज वर्शिप। तो अगेन इट कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर यू टू बिल्ड योर लाइफ, कीप बिल्डिंग योर लाइफ। ठीक है, अपनी लाइफ को एक स्टॉप एंगल पे मत रखिए, एंड कीप शाइनिंग वेयर यू कैन शाइन मीन वाइल, जब तक ये सब चीज़ें हो रही हैं। ओके, तो यस, ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग, सॉरी लव रीडिंग। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। और पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी, एंड आई विल सी यू लेटर। टेक केयर।